साहब, मेरा नाम नवीन दिलीवार है। द समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, दुर्ग में एक ऐसी शाम हो रही है जिसको किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक फैशन वीक का प्रोग्राम हो रहा है, मिरर फैशन वीक, रोमन पार्क में हो रहा है, जिसमें जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो आई है और फैशन की दुनिया में जो अपना नाम कमाना चाहते हैं या फैशन का जो टैलेंट रखते हैं वो अपना यहाँ पे टैलेंट दिखा रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका जो फैशन का है ये काफी यूनिक लगा, काफी यूनिवर्सल लगा। तो मॉडल भी साथ है और उनको जो उन्होंने तैयार किया है, जिन्होंने उनको मॉडल बनाया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो पहले तो बहुत स्वागत है द समाचार में आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम क्या है? माय नेम इज विजेता। ठीक है विजेता, ये थीम क्या है ये जरा समझाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल हमने देख लिया, हमने यूनिवर्सल वेस्टर्न देख लिया, लेकिन ये जो थीम है वो क्या है, क्योंकि काफी यूनिक डिजाइन है। सर एक्चुअली ये वेस्टर्न है, आर्टिस्टिक वेस्टर्न डिज़ाइन है जो मैंने थोड़े बहुत कलर करेक्शन और ये जो शाइनर वगैरह ऐड करके जो किया है। और आपने नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि आपका मेकअप बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। और मैंने मेकअप तो इनका कर दिया, एक बार इनका लुक देख सकते हैं जो मैंने क्रिएट किया है बस। ठीक है, तो इसके ये थीम के पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे कोई मैसेज अगर आप देना चाह रही हैं लोगों को, समाज को, वो क्या है अगर आप बताना चाहें? मैसेज तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी ने ट्रेडिशनल इंडियन वेस्टर्न भी किया, ऐसा नहीं है वेस्टर्न नहीं किया, बट मैंने वेस्टर्न के रूप में कुछ अलग यूनिक ऐसे किया, जैसे क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है ना। so, हाँ, बस टैलेंट को ऐसा मैंने दिखाया है। हाँ जी। तो ये जो थीम है या जिस तरह से वो उन्होंने फैशन किया हुआ है, ये एक फिल्म है अवतार, उसमें कि वो अलग यूनिवर्स से आई है, इस तरह का कोई थीम तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट अगर आप मानना चाहते तो मान सकते हो, है ना, क्योंकि थोड़ी अलग ही लग रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा मेकअप जो किया है यहाँ पे। आपने मेकअप किया है, मेकअप के अलावा और क्या करती हैं आप? अगर लोगों को आपसे अपना मेकअप करवाना हो या आप डिजाइन भी करती है, ड्रेस डिजाइन, तो बताना चाहें। सर वैसे मैं ड्रेस डिज़ाइन करती नहीं हूँ, बट हमारा ये जो मेकअप का जो था थीम, इसके लिए मैंने डिज़ाइन किया है ये चीज़। और प्रोफेशनली मैं खुद एंकर हूँ, वेडिंग एंकर हूँ, कॉर्पोरेट वगैरह सारे शोज करती हूँ, एंड साथ में मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ, डिजाइन नहीं किया आपने ड्रेस? नहीं, ये ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया, बट मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। हाँ जी। अगर कोई आपसे मेकअप अपना करवाना चाहता है, इतना यूनिक, इतना डिफरेंट, तो कैसे कांटेक्ट करें ये भी जरा बताएं। कांटेक्ट आप मुझे फोन नंबर से भी कर सकते हो, एंड इंस्टा पे भी मेरी प्रोफाइल है। इंस्टा आईडी मेरी एंकर विजिता करके है, और एक विजिता मेकओवर्स करके है मेरी मेकअप वाली। तो अभी तो मेरा वैसे कुछ सैलून वगैरह ओपन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने शुरुआती दौर है ना यहाँ सैलून पे। तो फ्रीलांसर के तौर पे करते हैं आप? फ्रीलांसर हूँ मैं, अगर आप बुलाना चाहे कहीं भी बुला सकते हैं, और प्री वेडिंग शूट वगैरह सारी जगह पे मैं काम करती हूँ, यहाँ तक कि आप काफी सुंदर भी हैं। तो फिल्मों में अगर ट्राई करना चाहें, कोई आपको अपने वीडियो में लेना चाह रहा है, फिल्मों में लेना चाह रहा है, तो वो कैसे आपको, क्योंकि इंस्टा में तो आप रिप्लाई करेंगे उनको अगर वो आपसे मिलना चाहें? या श्योर, आप मुझे इंस्टा में ब्लैक कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो ये थी विजेता, जिनको अपना मेकअप करवाना है, जिनको अपनी फिल्म में इनको लेना है, वीडियो में लेना है, गुड लुकिंग है और काफी टैलेंटेड भी है। काफी कम उम्र में इनका टैलेंट जो है आप देखिए, ये जरा देखिए टैलेंट इनका, काफी यूनिक सोच है और डिफरेंट सोच के साथ इन्होंने इनका मेकओवर किया है। जी, बताना चाहूंगी कि मतलब मैं सीजी में भी, सीजी मूवीज एल्बम वगैरह में सारे में मेकअप करती हूँ, और जो हमारे मन कुरैशी सर है उनके साथ भी मतलब मेरा काम हो चुका है। जिन्होंने मेकओवर किया है उनसे तो हमने बात कर ली है, अब जिनका मेकओवर हुआ है उनसे हम बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, इतना डिफरेंट, इतनी यूनिक दिख रही हैं आप, कितने लोगों की तारीफ हो गई आप? यस सर, काफ़ी यूनिक हूँ मैं, और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं मैम के साथ में मैम की मॉडल बनी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्लास 9 से मॉडलिंग कर रही हूँ इस फील्ड में। तो मैं हमेशा ना ब्राइड और ये सब दुल्हन वगैरह ही बनी हूँ, तो मैं वो ऐसा लगा नॉर्मल कि यही मेकअप है, क्योंकि मैं मॉडल हूँ तो वही करना होता है। बट मैम ने जो यूनिक मुझे किया है ना, डिफरेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एकदम प्राउड फील हो रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी, क्योंकि कोई मुझे नहीं भी देखना चाहता वो पलट के एक बार देख ही रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, मेरे को ये लुक देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो भी काफी अच्छी लग रही है। हाँ, और आप मॉडल ही हैं या और भी कुछ करती हैं? सर मैं मॉडल भी हूँ, साथ साथ में जॉब भी करती हूँ मैं। बेबी लोन मुक्ता टू सिनेमा है भिलाई 3 में, वहाँ पे एज अ टीम लीडर में वर्क करती हूँ मैं। यस सर। ये आपका पैशन है मॉडलिंग?
हाँ सर, मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं एक मॉडल बनूं। और जब मैं छोटी थी तब से ही मैं एज अ मॉडल, एज अ मेकअप मुझे बहुत पसंद था। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ आज खड़ी हूँ कि जो मैं आपसे बात हो रही है। अदरवाइज मैं एक नॉर्मल एक गर्ल थी, और आज मुझे पूछते हैं लोग नाम क्या है और फोटो और सेल्फी लेते हैं, और आई एम बिग फैन बोलते हैं, जो मैं भी हूँ नहीं तो भी यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ सर। बिल्कुल, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत को भगवान स्वरूप दे रहा है। Yes, अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ, आप मॉडलिंग कर रही हैं, इतनी छोटे जल से आई हैं आप भिलाई 3 से, क्योंकि वो अभी उभर ही रहा है भिलाई 3, और इतनी लड़की हैं आप, परिवार का कितना साथ रहा है मॉडलिंग के करियर में आने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसा करियर है जहाँ पे अक्सर माँ बाप रोकते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, तो परिवार का, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? सर घर से तो पूरा ही सपोर्ट है, क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। हम लोग 4 बहन है, एक भाई है, सबसे छोटी और सबसे यूनिक और बहुत टैलेंट है मेरे में। तो घर वाले चाहते हैं कि जो बच्चे में टैलेंट है वो हम आगे लेके जाए, तो सबका सपोर्ट है सर। और अभी भी मेरी दीदी और मेरे भाई दोनों आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। वो लोग इमोशन भी हो गए, क्योंकि हमेशा पर्दे के पीछे देखे उन लोग, अब आगे देखना चाहते हैं सर। तो सपोर्ट तो पूरा ही है घर से। तो बेस्ट विशेस है आपको आपके करियर के लिए, और अपने जिन्होंने आपका मेकओवर किया है उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। इनसे तो मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस बहुत कम थी, क्योंकि मैं आज इतने सारे लोगों के सामने तो नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा फोटो शूट ही कराई हूँ, रैम वॉक की नहीं, तो मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन मैम ने जो कॉन्फिडेंस दिया है और बोला है ना कि कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे सामने, मतलब जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, तो थैंक यू सो मच मैम उसके लिए। ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये भी कर दीजिए, मॉडल तो बना दिया, रैंप में भी उतार दिया, फिल्मों में या वीडियो में भी लिया? हाँ सर, ये तो आता ही है मुझे ऑफर वगैरह। मैं एल्बम शूट वगैरह कर चुकी हूँ 2 से 3 बार। अभी सीजी मूवी के लिए बात चल रहा है, कांटेक्ट हो रहा है सर, लेकिन एक्चुअली मैं जॉब की वजह से कर नहीं पा रही हूँ, बट रिसेंटली मैं स्टार्ट करूंगी सर मूवीज बेस्ट वगैरह। विशेष है कि सबसे सुपरहिट छत्तीसगढ़ी मूवी में आपका नाम जुड़े, और आपको भी बेस्ट विशेष है। और आपका ये जो टैलेंट है, ये बहुत ही यूनिक टैलेंट आपको मिला है। आप मेहनत करते रहिए। और घर वालों का सपोर्ट कितना रहा इस सब चीज में, ये बताएं। घर वालों का सपोर्ट तो मुझे बचपन से ही रहा है, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और ये मेरा छोटी छोटा हैं, भाई ये छोटी है, मैं बड़ी हूँ। तो मतलब अब पापा साथ में नहीं है मेरे, तो मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे नाना नानी का भी बहुत सपोर्ट रहा है बचपन से। सो मतलब पहले तो मैं मेकअप आर्टिस्ट ही बनना चाहती थी बचपन से, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, इवेंट्स लाइन पे आना शुरू किया, तो मैं साथ ही साथ एंकर भी बन गई। तो एंकरिंग भी मेरी बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, और साथ ही साथ मेकअप भी आपने तो पसंद कर ही लिया, तो ऑडियंस तो ऑब्वियसली पसंद करेगी ही ये करेगी। मेकअप ऐसा था जो फर्स्ट लुक कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन में। एक्चुअली ना मैम का ये टैलेंट है। कभी कभी कुछ चीजें होती है ना वो नॉर्मल होती है, लेकिन अंदर का जो टैलेंट होता है ना वो छुप जाता है, क्योंकि जो काम करना वही काम होता है। बट मैम के अंदर जो टैलेंट था ना, वो चाहती थी कि वो जो मेरे ऊपर दिखाए, लोगों को समझाए कि जब कभी ना कुछ चीजें को बनाया जाता है वो अलग ही दिखता है, अलग ही यूनिक होता है। तो मैम के अंदर जो टैलेंट था ना वो मेरे अंदर प्रेजेंट किए। तो वो मैम का टैलेंट है पर्सनली, वो कोई मेकअप आर्टिस्ट कहीं सीखी नहीं है, कुछ करी नहीं है, सपोर्ट और हमेशा साथ, लेकिन मैम का अलग से ये टैलेंट रहा है जो मेरे को जब आपकी मेहनत सच्ची होती है ना, तो कहीं से सीखने की जरूरत नहीं होती, और मेहनत करके ही आदमी बड़ा होता है। सो पीछे यही है कि मैम का टैलेंट है ये, जो मैम ने सोचा था कि मेरे ऊपर करके लोगों को बताऊं कि कभी कभी टैलेंट भी अच्छा हो जाता है जो पसंद सबसे बड़ी बात यह है, खुद ही इतनी गुड लुकिंग होने के बाद भी उन्होंने दूसरों को मौका दिया, और 2 लड़कियों के बीच की बॉन्डिंग वो बड़ी अच्छी लग रही है। मैम और मेरा टर्म्स बहुत अच्छा है। अभी मैं 3 डेज बस मिली हूँ मैम से, बट लग ही नहीं रहा है कि वो मेरी मैम है और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मतलब एज अ मॉडल। बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो सिस्टर है। काफी लोग बोल भी दिया आप दोनों बहनें हो, बट मैम मेरी मैम है और मैं उनकी एज अ मॉडल। तो एक संदेश अगर देना चाहें, आप लड़की हो, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है तो करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, या तो पारिवारिक मैटर होता है, या फिर और भी किसी तरह के कोई इश्यू होते हैं जिसकी वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, या उस लाइन में जाने से भी डरती हैं। तो ऐसे लड़कियों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप इस मुकाम पे पहुंची है, कोई छोटा जगह नहीं है, ठीक है, आप बड़े लोगों के बीच में पहुंची है और अभी तो अपना करियर स्टार्ट ही किया है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि वो निकले बाहर और अपने सपनों को आगे साकार करने में काम करें? हाँ जी सर, ऐसे पेरेंट्स, सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी जो लड़कियों को समझती है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी फैमिली की बात करें तो मेरी फैमिली ऐसी बिल्कुल नहीं, वो हर चीज को लेके सपोर्टेड है। एंड मैं भी बहुत ही छोटे जगह से निकली हूँ, है ना। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ यही दुर्ग से हूँ, डिपरापारा शास्त्री चौक। वहाँ भी मतलब लड़कियों को ऐसा होता है कि नहीं ये मत करो वो मत करो। तो इस न्यूज के द्वारा मैं उनको बताना चाहूंगी, और ये मैं सभी लोगों को भेजूंगी कि मैं ये नहीं इंटरव्यू दिया लड़कियों के लिए करके,
तो मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आप ही की मोहल्ले की, आप ही की शहर की बेटी हूँ, इतने बड़े रोमन पार्क में एज अ एंकर और मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आप सभी मुझे देख रहे हैं। सो जितनी भी मेरी फ्रेंड्स भी हैं मोहल्ले की, उनके मम्मी पापा से, उनके घर वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनके टैलेंट को प्लीज दबा के मत रखिए। रुकावट सही है, गलत चीजों के लिए रुकावट सही है, लेकिन सही चीजों के लिए लड़कियों को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन बस ना एक डर भी रहता है ना, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, चकाचौंध तो है, लेकिन चकाचौंध के पीछे घना अंधेरा भी है। लोग फैमिली का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप गर्ल्स हो, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, और बोलते हैं लड़कियों का इज्जत ही उनके हाथ में होता है। तो आप कभी भी कहीं पे ऑफर आ रहा है, हाँ, अगर कहीं भी आपको कुछ ऑफर आता है तो अपने पेरेंट्स को लेके जाओ साथ में, अपने मम्मी या पापा या कोई बड़े भाई को। आप देखो अगर वो राइट है तो करो, क्योंकि ना उसके पीछे का ना कोई नहीं जानता मंजिल क्या है। जब वो एक लेवल तक पहुंच जाते सब बोलते हैं कि ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन उसके भी अंदर का जो रास्ता रहता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, लेकिन वहाँ पे पहुंच के बहुत प्राउड फील होता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने यहाँ पहुंच गया। क्योंकि अच्छा, ये दोनों से एक आखिरी सवाल है कि ये जानना चाहूंगा, फेलियर जो होती है ना उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो काफी इमोशनल भी होती हैं, और कम उम्र में फैशन की दुनिया में वो कदम रखती हैं, तो एकदम से सक्सेस तो मिलता नहीं है। तो फेलियर को कैसे हैंडल करें, वो जरा समझाएं। फेलियर तो सर, मैं खुद एक्चुअली बहुत इमोशनल लड़की हूँ और मैं छोटी छोटी बातों पे निगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा साथ जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो भगवान का होता है। और मैं शंकर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, भक्त हूँ, है ना, हर तो हाँ मंडे आज है ना। तो मैं चाहूंगी कि जो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट होता है ना वो भगवान के साइड से होता है। तो मुझे मेरी लाइफ में कुछ रहे मतलब, लेकिन मैंने सबसे पहले भगवान को पूजा, तब जाके मैं इतने आगे आई हूँ, है ना। तो अगर आप कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो हो जाता है तो या तो अपने मम्मी पापा को याद कर लो आंख बंद करके, या भगवान को सच्चे दिल से याद कर लो, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। गिर गई तो उठते हैं सर, एक बार गिरेंगे तभी तो उठेंगे सर। तो फेलियर से घबराना नहीं है, बस कोशिश करते रहिए, अगर आज आप गिरे तो कल आप उठेंगे, क्योंकि वो एक बताता है कि गिर के उठने के बाद जो रहता है ना कॉन्फिडेंस, वो अलग लेवल का रहता है सर। और आपने जो बोला था कि मतलब इस इंडस्ट्री में मतलब खराब जो भी चीजें आपने मुझे बोली थी, तो मैं वह लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी उन चीजों को सिर्फ एक कान से सुनो और निकाल दो, इग्नोर। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई हमें कोई खराब चीज बोले, ऐसा नहीं कि हमें वैसे लोग नहीं मिलते, मिलते हैं, मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ अपने ड्रीम से फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो और ऐसी चीजों को इग्नोर करो बस। तो ये थी मुस्कान और उपासना, है राइट? विजेता। विजिता। सो काफी सुंदर तो है ही, लेकिन इनके विचार काफी सुंदर है, और बड़ी अच्छी बात ये कह रहे हैं कि सक्सेस मिलेगा, लेकिन उससे पहले काफी फेलियर भी मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। महादेव है साथ में, उनका नाम लीजिए जी। हार नहीं होती, कह रहे हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मैं बेस्ट विशेष दूंगा, दिल से विशेष दूंगा कि आप यहाँ पे जिस कैटेगरी पे आई हैं वहां पे फर्स्ट प्राइज लेके जाएं, और आफ्टर फर्स्ट प्राइज हम फिर मिलेंगे और आपकी फिर से इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। काफी अच्छी सोच के साथ, काफी मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुंची, और देखिए कितनी छोटी उम्र है, इस उम्र में मेरे से भी छोटी है जी। हाँ, मैं बहुत टैलेंट है, तो मैं चाहूंगी कि मैम आगे तक जाए और मैं सपोर्ट करूंगी हमेशा। तो इतनी छोटी उम्र में लड़कियां बाहर निकली हैं, और ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़े शहर से ही हैं, दुर्ग से ही हैं दोनों, और दुर्ग से निकल रही हैं। आज इतने बड़े दुर्ग के सबसे बड़े होटल पे इनका ये प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे इनको हजारों लोग देखने आए हैं, शहर विधायक आए हुए हैं। तो आप भी जो है ना, घर से बाहर निकलिए, जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा। दुनिया की या घर वालों की सुनते रहेंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे जी। सोच बदल दिए, देश बदलिए। तो काफी यूनिक इनका डिजाइन लगा, इसलिए मैंने इंटरव्यू लिया है। बाकी भी मॉडल से आपको मिलाएंगे, और इस जो प्रोग्राम आज का हो रहा है मिरर फैशन वीक, इसका सारा अपडेट आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सारा प्रणाम, थैंक यू।